यस। तो बच्चों हम लोग कल का जो क्वेश्चन है ना वहां से स्टार्ट करते हैं। कल का मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा था कि बेटा आपको कैलकुलेट करनी थी आपको वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन टर्म दे रखा था डी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, और यहाँ बच्चों लिखा था आपका एल एन पी। ठीक है, इसको लेके और यहाँ पे था आपका क्वेश्चन मार्क। और मैंने ये भी हिंट दे रखा है बेटा, ये जो पी दे रखा है ना, ये पी, इस पी का मतलब है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो फिर आपको वो इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, जो वेपर प्रेशर को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे तो P इज इक्वल टू के, यहाँ बच्चों होगा E की पावर माइनस डेल्टा एच जो वेपराइजेशन का था डिवाइड बाई R इंटू टी। ठीक है, बेसिक इक्वेशन हमारी यही थी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा पूछा है डी डिवाइड बाई डी टी एल एन पी। तो जो मतलब P है, ये जो आपका वेपर प्रेशर है P, इसका आपको नेचुरल लॉ के टर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू उसने पूछी है, तो हमें दोनों साइड ना एल एन में नेचुरल लॉग ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिया बेटा मैंने एल एन पी इज इक्वल टू, इसमें ई की पावर माइनस डेल्टा एस डिवाइड बाई आर टी है जो फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एस डिवाइड बाई आर इंटू टी, प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ से आप एल एन, ठीक है, या आप लॉग बेस ई ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एल एन और बाकी बच्चों यहाँ से आपका के। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको एडिशन ये डिफाइन होगा। इसके बाद क्या होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नेचुरल लॉग है तो लॉग बेस ई करके भी पी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर इंटू टी प्लस लॉग बेस ई इधर के। अब इसको इसका डिफरेंशिएशन टर्म लेते हैं तो डी डिवाइड बाई डी टी दैट इज फॉर एल एन पी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी करना पड़ेगा डी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, एंड दैट इज माइनस में डेल्टा एच डिवाइड बाई आर टी प्लस में बेटा यहाँ से आपका वही लॉग बेस ई और ये के। ठीक है, बस इसको आपको सॉल्व करना था। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा यहाँ से माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर टी, ये तो बच्चों आपका टर्म यहाँ से आपका फ्रंट पे आ जाएगा। आपका कांस्टेंट कौन सा बचेगा, लॉग ई बेस के, ये कांस्टेंट मतलब ये तो वैल्यू आपको पता है जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ रिवर्स, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं इधर। यस, इसके बाद ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर, यहाँ पे था टी। ये बेटा आपको बेसिक पता है कॉन्सेप्ट कि जो टी है वो आपका ऊपर आएगा तो ये आपको टर्म पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन में, डिवाइड बाई नीचे कितना होगा माइनस में, बाकी आपका ये टर्म हो जाएगा इधर जीरो जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और इस टर्म को हम लिख सकते हैं फाइनली कि माइनस डेल्टा एच। अच्छा, अब ये नीचे अब क्या होगा, ये माइनस टू बन जाएगा, ये टर्म माइनस टू तो नीचे डिफाइन करेंगे, लेकिन मुझे अब इसको इसको माइनस बात तो माइनस माइनस यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, माइनस को मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, ये वाला टर्म आपका यहाँ से पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव डेल्टा एच डिवाइड बाई नीचे आर मिलेगा और यहाँ पे आपका ये टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज मिलने वाली। तो यही मैंने डिस्कस किया था कि आपको डी डिवाइड बाई डी टी एल एन पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो डी टी एल एन पी आपको ये दिख रहा है, इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ रही है। तो आई थिंक इसका जो कुछ बच्चों ने ऑप्शन मुझे शेयर किया था, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, मैंने आज उसमें ऑप्शन दे रखे थे, ये आप क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट बच्चों कॉन्सेप्ट है आपका रॉल्स लॉ रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर से रिलेटेड रॉल्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर जो हेनरी लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है, कल एक बच्चे ने पूछा था मुझसे। ठीक है, तो हेनरी लॉ का बेटा बेसिक मतलब ये है कि जब आप लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व कर दो। ठीक है, जब आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड के अंदर, लिक्विड एज ए सॉल्वेंट, गैस आपका वहां पे क्या है, आपका सॉल्यूट है। तो गैस को जो हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो उस केस में बेटा हेनरी लॉ फॉलो होता है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा, मैंने आपको बोला था बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले हम रॉल्स लॉ पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है इसलिए इसको पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ के अंदर भी बच्चों दो कैटेगरीज आपकी डिफाइन होती है। बेटा आवाज सभी को आ रही है? ओके, रॉल्स लॉ के अंदर बच्चों दो कैटेगरी हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि बच्चों लिक्विड प्लस लिक्विड, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन।
और इसके अंदर भी हम लोग वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल वाले केस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल केस। इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर बच्चों बात करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कि जब सॉलिड को अपन लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, सॉलिड को जो हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो फिर रॉल्स लॉ जो होगा वो कैसे अप्लाई किया जाएगा, क्या होगा, वो सारी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ओके तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है, तो बच्चों वहां पे लगाना है हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझ लो कौन सा लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसके साथ किसकी मिक्सिंग दे रखी है, वो भी जानना जरूरी होती है। तो ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, डेफिनेटली हेनरी लॉ को लगाएंगे, क्वेश्चन वहीं से सॉल्व होंगे। लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल केस बन सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आपका रॉल्स लॉ फॉलो होगा, आपका वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल वाले केस आपके डेवलप होंगे, ठीक है। इन सारी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि रॉल्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह मन किया और रॉल्स लॉ को लगा दिया और आंसर बनाना शुरू कर दिया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। रॉल्स लॉ कहाँ लगाना है और हेनरी लॉ कहाँ लगाना है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सभी को बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नो। देखो बेटा, तो जो रॉल्स लॉ है उसको पहले मैं एक बार स्टेट कर लेता हूं क्लियर, कि रॉल्स लॉ एक्चुअली किसके लिए वर्क करता है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा। तो मैं लिखता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ particular component is directly proportional to mole fraction of that component in liquid phase, ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान देते हैं एक बार। इसके हम स्टेटमेंट को देखते हैं आपके रॉल्स लॉ के। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इक्विलिब्रियम यही डिफाइन होगा, ठीक है। वेपर्स बच्चों यहीं से आपकी क्रिएट होंगी, फिर कंडेंसेशन वेपराइजेशन का रेट बच्चों बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर फॉर द अच्छा, पार्शियल वर्ड बेटा हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बच्चों मान के चलो यहाँ पे मैंने कंपाउंड दिया है ए, मैंने कंपाउंड बेटा मिक्स किया है बी, मैंने किया है सी, 3 टाइप के कंपाउंड मैंने मिक्स करे हैं, ठीक है। अब आपको किसी एक लिक्विड के, मैं लिक्विड मान लेता हूँ, किसी एक लिक्विड के अगर आपको वेपर्स को निकालना है, तो ये तीनों तो बच्चों मिक्सअप होंगे, सपोज मान के चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, है ना, इस केस को समझते हैं, आइडियल केस को लेके मिक्सअप है। अगर आपको किसी भी एक के बारे में निकालना होगा तो उसी को बच्चों हम लोग उसके प्रेशर को निकालना, उसके वेपर प्रेशर को निकालना है, तो वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल वर्ड किसके लिए यूज करेंगे भाई, एक आपको निकालना है कंटेंट वेपर प्रेशर, आपको जो उसका निकालना होगा भाई वेपर, देखो आपने इसको हीटअप किया नीचे से, तो मुझे बताओ ऊपर जो वेपर्स मिलेंगी वो तीनों की मिलेंगी, ए की भी होगी, बी की भी होगी, सी की भी होगी, तीनों की होगी, लेकिन मुझे बच्चों चाहिए सिर्फ ए का, मुझे चाहिए सिर्फ बी का, मुझे चाहिए सिर्फ सी का, तो किसी एक का चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे, पार्शियल वर्ड यूज करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं बहुत बार कि सर वेपर प्रेशर क्या है, फिर पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है। तो वेपर प्रेशर मतलब होल वेपर प्रेशर, जो तीनों 4 5 6 कंपोनेंट हैं सबके थ्रू जो रिलीज हो रहा है, हीट अप करने पर जो भी वेपर्स क्रिएट हो रही है, और वही वेपर्स जो रिजल्टेंट, वही जो सरफेस है लिक्विड का सरफेस, उसके ऊपर जो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, सरफेस एरिया जो मिल रहा है उसके ऊपर जो एक्सर्ट कर रही है, और उसको हम लोगों ने कल मेजर करके दिखाया था, ठीक है, कि किस तरीके से आपका जो मर्करी है वो शिफ्ट करेगा, जो चेंज होगा वही चेंज आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर को डिफाइन करेगा। तो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जो बेटा हमें प्रेशर निकालना होगा, तो हम पार्शियल वेपर प्रेशर यूज करते हैं। अभी आवाज समझ में आ रही है? यस, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखा है मैंने। देखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा पर्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब है कि एक से अधिक कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड फेज, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसका होगा, मोल फ्रैक्शन का। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे
जैसे बच्चों मान के चलो इस तरीके से कंटेनर है ये, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर बेटा मैंने यहाँ पे कंपोनेंट ए लिया है लिक्विड और मैंने बी लिया है। पहले हम लोग लिक्विड के साथ लिक्विड की मिक्सअप देख रहे हैं, ठीक है। ए भी लिक्विड है और बी भी आपका यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है बच्चों। यस, मैंने इसको हीट अप किया, यहाँ से हीट सप्लाई किया, तो आपको पता है कि यहाँ से वेपर्स क्रिएट होंगी और बेटा जो टेम्परेचर है उसको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। टेम्परेचर को मैंने फिक्स कर दिया, इक्विलिब्रियम मिलेगा। मतलब इक्विलिब्रियम बेटा कौन सा, कि भाई जो लिक्विड है और जो आपका सॉलिड है उसके बीच में इक्विलिब्रियम। गलत, सॉलिड नहीं, यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी वो लिक्विड है तो वेपर्स बनेंगे, तो लिक्विड के साथ बच्चों किसका, वेपर का आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है, ये फिक्स मैंने कर दिया, मैं कल भी आपको पढ़ाया था ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, हीटअप किया तो वेपर्स बनने क्रिएट होगी, तो ठीक है इसकी वेपर्स बन रही है कुछ इस तरीके से। और ये जो बच्चों वेपर्स है ना, ए और बी की दोनों को एक साथ मिक्स करके होंगी, ये आपको बात समझ में आ रही है कि भाई ए के भी होंगे वेपर्स और बी के वेपर्स होंगे। मतलब ये वाला जो फेज है ये आपको वेपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो बच्चों फेज है ये लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात पूरी समझ में आ रही है, बहुत सही। इसको अपन गैसियस फेज भी बोल सकते हैं, वेपर्स को अपन गैसियस फेज भी बोल सकते हैं। बाकी बच्चों ये आपका लिक्विड फेज है। अब सुनना ध्यान से कि बच्चों लिक्विड फेज के अंदर जो ए कंपोनेंट है, लिक्विड फेज के अंदर जो बी कंपोनेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन बच्चों मान लिया मैंने एक्स है। जो लिक्विड फेज के अंदर बी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन मान लिया मैंने एक्स बी। बिल्कुल ध्यान से समझना। अब गैसियस फेज के अंदर ध्यान देना बेटा, गैसियस फेज के अंदर जो ए होगा और बी होगा, भाई गैसियस फेज के अंदर तो ए और बी दोनों कंपोनेंट है, तो उनके भी बच्चों आपके प्रेशर आएंगे, भाई उनके उनके साथ भी मोल फ्रैक्शन डिफाइन होंगे। तो ए का बच्चों मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं सपोज यहाँ से बाई ए से, इसका मोल फ्रैक्शन बच्चों मान लेते हैं अपन सपोज बाई बी से। एक बात समझ लो, यहाँ पे लिक्विड फेज के अंदर ए और बी जो कंपोनेंट है उसका बच्चों मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किया है मैंने एक्स से और बाई बी से, ठीक है। यस, एक्स से, सॉरी एक्स से और एक्स बी से। और इसी तरीके से बच्चों गैसियस फेज, वेपर फेज के अंदर जो ए और बी कंपोनेंट है उसके मैंने मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किए हैं बाई और बाई बी से। दोनों को हम सेम थोड़ी नहीं बोल सकते हैं, ये लिक्विड फेज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द गैसियस फेज, दोनों वैल्यूज आपकी, दोनों आपके फेज डिफरेंट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात बच्चों, जो पहला केस में डिस्कस कर रहा हूं, इस केस के अंदर ए और बी दोनों के दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट हैं। कैसे हैं? वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल का मतलब बेटा थोड़ी सी हीट मिलेगी, थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, फटाक से बच्चों अपने स्टेट को कन्वर्ट करते हैं, उनको हम वोलेटाइल फेज बोलते हैं। यहाँ पे दोनों को दोनों वोलेटाइल है, कोई भी बेटा नॉन वोलेटाइल वाले केस में नहीं है, ठीक है। दोनों को दोनों, पहले मैं बात करूं वोलेटाइल वाले केस में, बोथ आर वोलेटाइल। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं? बहुत सही। अब जो बच्चों गैसियस फेज जो डिफाइन हुआ है वेपर्स का, तो प्रेशर तो बच्चों यहीं पे मिलेगा। अरे प्रेशर तो यहीं मिलेगा, तो मैंने बच्चों बोला है कि ए कंपोनेंट के लिए जो प्रेशर है उसको मैंने मान लिया है पीए। बी कंपोनेंट का जो बेटा प्रेशर होगा वो गैसेस फेज में होगा, उसको मैंने मान लिया है पीबी। अब पी और पीबी की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान से देखना, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब पीए पीबी की बात करते हैं तो बच्चों हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और उस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों दो कंपोनेंट लिया है मैंने, एक कंपोनेंट है आपका ए कंपोनेंट है आपका बी। तो ए कंपोनेंट का जो मैंने बच्चों मोल फ्रैक्शन लिया था लिक्विड फेज के अंदर, लिक्विड फेज के अंदर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, गैसेस फेज के अंदर जो बच्चों मैं रिप्रेजेंट करूंगा उसको बाई से करूंगा, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ पार्शियल प्रेशर को लेके, तो मैंने बेटा माना कि भाई ए कंपोनेंट का बेटा मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स है ना, बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है आपका, एक्स बी है। तो गैसेस फेज में बच्चों मैं पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करने वाला हूँ, तो एक्स ए के लिए बेटा मैंने पार्शियल प्रेशर लिया है पीए, है ना। एक्स बी जो बाई बी कंपोनेंट है उसके लिए मैंने लिया है पीबी। बात समझो ध्यान से। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ बच्चों क्या होगा, रॉल्स लॉ बच्चों यही तो कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों आपका जो ए कंपोनेंट है उसके लिए रिलेशन क्या बनेगा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। क्या समझ में आ रहा है? इसी तरीके से बी कंपोनेंट के लिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ बच्चों क्या होगा, दिस इज पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। क्या सबको समझ में आ रहा है? बताइए बेटा, यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल आसान है, हम एक एक बात क्लियर करेंगे। बिल्कुल सही, सभी क्लियर हो गया, बहुत सही। अब इसका बच्चों क्या होगा कि आपको समझ में आएगा भाई पीए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो मेरे को प्रोपोर्शनल का साइन निकालना पड़ेगा, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं प्रोपोर्शनल के साइन को बच्चों हटाता हूं तो एक आपको क्या लाना पड़ेगा, फिर आपको लाना पड़ता है बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं बेटा, यहाँ पे लेते हैं इनिशियल प्रेशर, जो इनिशियल प्रेशर ए कंपोनेंट का होगा, ठीक है। तो पीए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये बनेगा ए कंपोनेंट को लेके। और बच्चों बी कंपोनेंट को लेकर अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं, प्रोपोर्शनल साइन बाहर निकाल दो, तो पीबी इक्वल टू बनेगा, इसका जो पीबी इक्वल टू बनेगा आपका यहाँ से पीबी नॉट इंटू एक्स बी। ये दोनों बेटा स्टेटमेंट समझ में आए, फॉर ए कंपोनेंट एंड फॉर बी कंपोनेंट। ए और बी कंपोनेंट का आपको दोनों का आपको पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया? अरे बताओ सभी लोग बेटा,
ए और बी का समझ में, इसमें पीए क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ पीए? पीए इज एक्चुअली ए पार्शियल प्रेशर, पीए इज एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। ये जो पीए लिखा है, पीए इज ए कंपोनेंट, पीए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। पीए नॉट क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पीए नॉट, ये जो पीए नॉट लिखा है ना, मैं हर एक वर्ड को बोल रहा हूँ। पीए का मतलब क्या है? पीए का मतलब, इसका मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। पीए नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। जो ए कंपोनेंट है वो प्योर स्टेट में जब था, लिक्विड स्टेट में, तो उसमें उसका जो पेपर प्रेशर, जो आपका पेपर प्रेशर था, उसकी वैल्यू पीए नॉट है, लिक्विड फेज। बिल्कुल सही। एक्स से आपको पता है मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, ए कंपोनेंट के लिए। पीबी पे आते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ पीबी? तो पीबी बच्चों यहाँ पे है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। पीबी नॉट क्या है? आपके सामने कॉपी पेन होगा, बराबर लिखते चलो। पीबी नॉट बच्चों क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, जब वो लिक्विड फेज में, मैं लिक्विड बोल रहा हूँ यहाँ पे, गैस नहीं बोल रहा हूँ, लिक्विड फेज, ठीक है। और बाकी आपका जो एक्स भी है वो आपको पता है मोल फ्रैक्शन है। सभी को समझ में आ गया? चलो अब इन दोनों कंपोनेंट को उठा के हम ऐड कर देते हैं, दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर को। भाई दो कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर निकल के आ गए, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ बच्चों टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ऑफ ईच कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी, हमने दो लिए हैं, तो बच्चों पीटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर बी। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से पीटी इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी की बच्चों वैल्यू थी पीबी नॉट इंटू एक्स बी। बिल्कुल आसान सा है। क्या सभी को बात समझ में आई? बताओ बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नहीं। तो हम लोग बेटा अब एक बात सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको और एक टर्म यहाँ पे बोलूंगा कि अगर बच्चों, ये तो सारी की सारी बात हो गई है लिक्विड फेज को लेकर, बात समझना ध्यान से कि लिक्विड फेज को लेकर मैंने सब कुछ डिफाइन कर दिया है कि वेपराइज हुआ, वेपर्स में जाके जो भी आपकी वेपर प्रेशर क्रिएट हुई ईच कंपोनेंट के थ्रू, और उसके मैंने टोटल प्रेशर को ऐड कर दिया, तो आपको पीटी की वैल्यू निकल के आती है। बिल्कुल सही। अब ये पीटी के अंदर बच्चों ना डॉल्टन, जो डॉल्टन लॉ होता है, मैं आपको बताऊं, जो डॉल्टन लॉ होता है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। आपको मैं एक बात बता दूं, डॉल्टन लॉ जो बेटा है ना, वो गैसियस फेज, जो वेपर फेज होता है उसमें डिफाइन होता है डॉल्टन्स लॉ। तो हम डॉल्टन लॉ बेटा हम कहाँ पे लगाते हैं? गैसियस फेज के अंदर। हम लोग जो प्रेशर की बच्चों बात कर रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो वेपर्स की बात कर रहे हैं। तो वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर उस लिक्विड के सरफेस एरिया के ऊपर, तो मतलब यहाँ पे जो पीटी टर्म डिफाइन हो रहा है वो वेपर प्रेशर, मतलब वेपर फेज में डिफाइन हो रहा है। तो वेपर फेज में जो आपका प्रेशर डिफाइन होगा उसको बच्चों हम लोग डॉल्टन लॉ से फॉलो करेंगे। तो डॉल्टन लॉ भी बच्चों यही बोलता है कि जो पीटी की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली आपकी पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीडी प्लस व्हाटएवर जो जितने भी नंबर्स आ जाए सबको उठा के जोड़ दो। तो एग्जैक्टली जब बच्चों हम लोग वेपर प्रेशर को ऐड करते हैं, टोटल प्रेशर निकालते हैं, गैसेस फेज की बात की जाए, आप वहां पे डॉल्टन लॉ को लगा सकते हो। डॉल्टन लॉ का मतलब भी बेटा वही है कि गैसेस फेज में जो आप प्रेशर निकाल रहे हो ना, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात बिल्कुल सही सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि लिक्विड फेज के जब बच्चों बात करें कि लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व किया है, बोथ आर वोलेटाइल या बोथ आर नॉन वोलेटाइल, या एक वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल है, जब मैंने मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद जो वहां पे आपके प्रेशर क्रिएट हुआ वेपर प्रेशर, तो उसको स्टेट किसने किया है बच्चों? रॉल्स लॉ ने। लेकिन उसके बाद जो रिजल्टेंट जो वेपर प्रेशर की बात करी जाएगी वो किसने एक्सप्लेन बच्चों किया है? गैसेस फेज में डॉल्टन ने एक्सप्लेन किया है। तो डॉल्टन लॉ बेटा समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। कोई डाउट किसी बच्चों को, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। यस, पीएस क्लियर हो गया। पीटी, पीटी बच्चों क्या है? टोटल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इस इनके स्टेटमेंट को आप ऐसे भी समझ लो, मैं और भी अलग अलग तरीके से लैंग्वेज लिखी होती है कि अगर मैं यहाँ पे पीएस भी बोलूं तो इसको आप पीए पीटी की जगह पीएस भी बोल सकते हो, पीटी की जगह पीएस बोल सकते हो, आपको पीएस लिखा होता है। पीएस का मतलब वही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर, ये नाम होते हैं अलग अलग। सुन लो ध्यान से, न्यूमेरिकल में क्या क्या लिखा मिलता है। पीएस का मतलब आपको समझ लो, पीएस का मतलब दो तरीके से लैंग्वेज में लिखा होता है न्यूमेरिकल में, या तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखाओ तो उसका मतलब पीएस या पीटी होता है, टोटल वेपर प्रेशर लिखाओ तो भी उसका मतलब पीएस या पीटी ही होगा। पीए का मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पीबी का मतलब है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। पीए नॉट कैसे कैसे लिखा होता है? पीए नॉट बच्चों तीन तरीके से लिखा होता है, पीए नॉट पीबी नॉट तीन तरीके से। पीए नॉट कैसे? पहला स्टेटमेंट वेपर प्रेशर ऑफ ए,
वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, जहां पे बोलेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कंपोनेंट, या वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, या फिर प्योर ए करके बोलेगा, तो इन सबका मतलब वही है पी नॉट या फिर आपका पीबी नॉट। ये पूरी बात समझ में आ गई। भाई न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट लिखे होते हैं तो वहां पे बहुत बार बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को नहीं समझ पाते, फिर करेंगे क्या, दिक्कत तो यहाँ फंस जाती है ना। ये पूरी बात समझ में आ गई, बहुत सही, गुड। नेक्स्ट बेटा ध्यान देते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन को लेकर थोड़ा सा। मोल फ्रैक्शन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे अभी इसके ऊपर। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन बच्चों वेपर फेज के अंदर जब वेपर्स बन चुके थे ना, जैसे आप फिर से एक बार देख लो, ये आपका कंटेनर था, बीकर था, इस बीकर के अंदर बच्चों ए यहाँ पे था, बी आपका ये था, दो कंपोनेंट थे, ये लिक्विड फेज में थे। इनको बेटा नीचे से हीट मिली, जैसे टेम्परेचर बेटा दिया गया तो यहाँ से आपकी वेपर्स बननी स्टार्ट हुई, यहाँ से वेपर्स बन गई। ये बच्चों आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, बिल्कुल समझना ध्यान से। ये बच्चों पार्ट क्या है, लिक्विड है, ये पूरा पार्ट है आपका गैसियस, जिसको अपन वेपर फेज भी बोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन है कि हमें गैसियस फेज में हमें जो वेपर फेज है उसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकाली जाए, बताओ बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था, वेपर फेज बोलो, गैसियस फेज बोलो, बात वही है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना कि बच्चों हम लोग क्या करते हैं, भाई टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पीए इज इक्वल टू क्या होता है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, मोल फ्रैक्शंस इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। एक फॉर्मूला होता है पीए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी, या फिर आप लिख लो पीए इक्वल टू पीटी इनटू मोल फ्रैक्शन, हम ऐसे भी निकालते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकालें तो क्या होगा, तो भाई मोल फ्रैक्शन हम गैसेस फेज की बात करें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पीए। पीए का मतलब क्या है, दिस इज ए पार्शियल प्रेशर, डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा बच्चों पीटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पीए डिवाइड बाई पीटी। ये तो बच्चों हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, ये तो आपने रॉल्स लॉ के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं ना। कि आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं मोल फ्रैक्शन गैसेस फेज के निकालना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जो पीए है वो आपका पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर ए कंपोनेंट, वो कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, हम इस तरीके से निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बिठा लो दिमाग में, लिख लो कॉपी पे 10 बार, याद हो जाएगा। पीए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे ए वालों का, तो आपका वेपर प्रेशर फॉर ए निकल के आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। फिर अगर आप इसी फॉर्मूले को आप चेंज करो तो मोल फ्रैक्शन ये जो हम बात कर रहे हैं गैसेस फेज का डिफाइन है। अरे भाई जो पार्शियल प्रेशर है वो गैसीय फेज में होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन भी गैसेस फेज का, तो मोल फ्रैक्शन फॉर गैसेस फेज इक्वल टू क्या होगा, पीए डिवाइड बाय पीटी हो जाएगा ना। सिंपल सा मतलब है, पीए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, सिंपल सा ये स्टेटमेंट है। तो यहां से मैं गैसेस फेज के अंदर मैं रिजल्टेंट क्या लिख सकता हूं कि भाई गैसेस फेज के अंदर जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा वो बाई इक्वल टू क्या होगा, पी ए डिवाइड बाई, नीचे में लिख सकता हूँ पीएस, पीएस या पीटी लिखो, या मैं बाई बी की बात करूं, दिस इज इक्वल टू पीबी डिवाइड बाई पीएस। ये बाई बी क्या है, ये आपके मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। और किसमें बच्चों, वेपर फेज के अंदर। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डिफरेंस बहुत अच्छा है कि अगर बच्चों गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन पूछता है आपसे तो क्या करना है, ए कंपोनेंट के लिए उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, बाई बेटा बी कंपोनेंट का पूछता है, मोल फ्रैक्शन पूछता है वेपर फेज के अंदर, तो पीबी डिवाइड बाई पीएस। पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर बी इन आपका जो गैसियस फेज होगा, और पीएस आपका टोटल प्रेशर है, निकल के आ जाए गैसियस फेज में। लेकिन लिक्विड फेज में बच्चों कैसे निकालते हैं, जो आज तक हम लोग सॉल्व करते आए हैं, ठीक है, जो आज तक हम सॉल्व करते हैं कि मोल से निकालो, भाई ग्राम नंबर जो भी गिवन है, लीटर वगैरह, मोल से निकालो, सॉल्व करो, वहां से निकल के आता है। तो लिक्विड फेज में कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, गैसेस फेज में कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, दोनों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गैसेस फेज में बच्चों ये फॉर्मूला, अगर आपको 4 मार्क्स चाहिए, अदरवाइज -1 रेडी आपके लिए, ठीक है। ये बात बिल्कुल आपको सही से ध्यान रखनी पड़ेगी, बिल्कुल बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं, बताओ सभी लोग। गैसेस फेज में कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, क्लियर, लिक्विड फेज में कैसे निकालेंगे, ऑल आर क्लियर। चलो तो बच्चों यहाँ पे आपका आ गया है पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स, क्लियर, ये रिजल्टेंट आया था। यहाँ पे मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूंगा तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो ग्राफ कैसे बनेगा, यस
इधर बाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्सिस है, ग्राफ यूं जाएगा। चेक करके देख लो, बाई इक्वल टू प्लस सी, आप कंपेयर करके देख लो। इसको मैंने यहाँ पे पी ए लिया है, यहाँ बच्चों मैंने एक्स लिया है, आप चेक करके देख लो। ठीक है भाई, ऑरिजिन से जाएगा ना लीनियर, बाई इक्वल टू एक्स प्लस सी तो यहाँ पे है इंटरसेप्ट, तो फ्रॉम ऑरिजिन। बाकी बच्चों आप चेक करके देख लो, यहाँ पे पी ए को मैंने कहाँ पे लिया है, बाई एक्सिस पे, तो पी आपका बाई पे हो गया। ठीक है, यस। एक्स पे बटा क्या लिया है आपका, एक्स से लिया है ना, यस। तो एक्स से बटा यहाँ पे दे रखा है, बाकी पी ए नॉट आपको दिख रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, एम इक्वल टू पी ए नॉट। समझ में आया ग्राफ सभी को, और क्लियर? इसी तरीके से आप पीबी के लिए डिफाइन कर सकते हो, पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इनटू एक्सपी। निकाल पाओ ग्राफ। सेकेंड पॉइंट पे बात करते, अब इसके बाद बच्चों में थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ उस फॉर्मूले को जहां पे ने बात करी थी, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, बिकॉज बच्चों जब मोल फ्रैक्शन को अपन ऐड करते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एक्स प्लस एक्स बी जो भी करो आप इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, सपोज पी ए कंपोनेंट को लेके कि भाई पी ए नॉट इंटू एक्स ए, एक्स को लेकर मैंने 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो फिर यहाँ से आप पी एच इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बताओ मुझे। पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो ना सीधा, पी ए नॉट माइनस में पी ए नॉट इंटू एक्स बी, ये बनेगा ना। बताओ भाई सभी लोग। इसके बाद नेक्स्ट, ये क्या है, पी ए है, ये पी ए नॉट है। ठीक है, ओके। और बाकी बच्चों यहाँ पे क्या है, ये पी ए नॉट इंटू एक्स बी है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ बाई इक्वल प्लस सी के साथ, ठीक है, और अगर से मैं ग्राफ बनाऊं, मैं जब आपसे ग्राफ पूछता हूं तो क्या बनेगा, इसको मैंने यहाँ पे पी ए लिया है, यहाँ पे मैंने एक्स भी लिया है, बताओ चलो क्या बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ किस तरीके से आएगा बताओ बच्चों, बताओ भाई। नेगेटिव स्लोप, ओके बिल्कुल सही है, नेगेटिव स्लोप मिलेगा, बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर बोला है, नेगेटिव स्लोप पी नॉट ए, ओके, पी नॉट ए या पी नॉट बी, पी नॉट ए, ओके। पी लिया मैंने इधर, हाँ बिल्कुल, आप चेक करो इस तरीके से आएगा। देखो ऑरिजिन से ऊपर शिफ्ट करेगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव ऊपर शिफ्ट करेगा, और आपका नेगेटिव स्लोप, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट करेगा। अभी बात समझ में आ रही है, बाई इंटरसेप्ट पॉइंट ए, ओके सभी को समझ में आ गया ग्राफ। अरे भाई बाई इक्वल टू क्या, माइनस एम एक्स दिखाएगा ना ये, आप बताओ मुझे। ओके नेक्स्ट, यहां तक बात सभी को समझ में आई। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन पीबी, तो पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी। इसका भी ग्राफ बनाना आसान है, डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स बी लिया है, यहाँ बच्चों मैंने पीबी लिया है, तो ग्राफ कहाँ से आएगा, फ्रॉम द ओरिजिन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इसकी स्लोप क्या होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी पीबी नॉट। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने अगर इसको टर्म को चेंज किया, एक्स के टर्म में लेके गया, तो फिर क्या ऐसा होगा, तो वो पीबी इज इक्वल टू जो था पीबी नॉट एक्स बी को लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स से, आप मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर पीबी इक्वल टू हो जाएगा आपका पीबी नॉट माइनस में पीबी नॉट इंटू एक्स, और यही मिलेगा। अब इसे आप कंपेयर कर लो, यहाँ से ग्राफ बना लो, तो इसका बच्चों ग्राफ कैसे आएगा, मैंने एक्स को यहाँ ले लिया, बाकी आपका पीबी ये रहा, बताओ जरा किस तरीके से ग्राफ जाएगा। स्लोप बड़ा कैसा है, नेगेटिव, अरे स्लोप नेगेटिव मिल रहा है ना, एम इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही, माइनस में पीबी नॉट, तो ग्राफ कुछ ही हो जाएगा। चेक कर लो, एम इक्वल टू माइनस में क्या मिल रहा है, पीबी नॉट मिल रहा है ना, यस। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका होगा, समझ में आ रहा है सारे के सारी टर्म, ओके। ये इंडिविजुअल मैंने डिफाइन किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बच्चों, लिखा था मैंने पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। इसको भी, इसके ऊपर भी ग्राफ में बना सकता हूँ, तो इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और प्लस पीबी नॉट ब्रैकेट में मैंने किया बेटा 1 माइनस एक्स, इसको मैं एक्स बी को लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा, तो वहां से मैं लिखता हूँ सीधा पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट। एक स्टेप मैंने स्किप करी है, आपको समझ में आ रहा होगा, एक्स से कॉमन ले लो और फिर बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा पीबी नॉट। तो बाई इक्वल टू एंगुलर सी से कंपेयर करो इस इक्वेशन को, बिकॉज मैं ग्राफ इसके ऊपर ही पूछने वाला हूँ। तो ये बच्चों यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया है, इधर मैंने एक्स की वैल्यू ली है, इधर मैंने लिया है टोटल प्रेशर, है ना, पीएस,
तो क्या बेटा ग्राफ बनेगा, किस तरीके से बनेगा, बनाओ आंसर। यस, तो ये आप देखो यहाँ से, ये तो एम एक्स टर्म हो जाएगा, ये तो एम एक्स हो जाएगा, बाकी बच्चों ये तो इंटरसेप्ट हो जाएगा सी, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, बाई आपको ये दिख ही रहा है। तो ग्राफ आपका थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेगा ओरिजिन से, मतलब यहाँ से यहाँ मान लो ये शिफ्ट कर गया, इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, इंटरसेप्ट, वही पीबी नॉट। ग्राफ कुछ इस तरीके जाएगा, देख लो ध्यान से, ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करेगा। बच्चों बात क्लियर हो रही है। और स्लोप की बच्चों वैल्यू क्या होगी, एम इक्वल टू, एम होगा आपका पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट। क्या बात समझ में आ रही है, स्लोप क्लियर हो गया सभी को, बताओ भाई सभी लोग, सब कुछ क्लियर। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं पी एस डिवाइड बाई एक्स बी, पी एस डिवाइड बाई एक्स बी। इसको लेके भी स्टेटमेंट बच्चों आते हैं बहुत बार कि पी एस डिवाइड बाई एक्स बी, पी एस डिवाइड बाई एक्स ए, तो वो क्या बनता है, अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था क्वेश्चन, बस उसमें से आपको सिंपल सा वैल्यूज को एक साइड शिफ्ट करते हैं और आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। यस, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को, बताओ भाई। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि बच्चों इंडिविजुअल ग्राफ देख लिए, टोटल ग्राफ देख लिए। अब मैं चाहता हूं कि सारे के सारे ग्राफ जो अलग अलग पड़े थे ना, कि भाई एक कंपाउंड के साथ ग्राफ पढ़ लिया अलग से, उसका पेपर प्रेशर, पार्शियल पेपर प्रेशर का, बी कंपाउंड का पढ़ लिया मैंने, टोटल प्रेशर का मैंने पढ़ लिया, कंपोनेंट के साथ निकाल सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ एक ऐसा ग्राफ बनाया जाए, भाई अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है। तो हम ये सारी कंपोनेंट को ना हम एक ही जगह बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं देखते हैं। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कंक्लूजन की तरफ। देखना टोटल 6 ग्राफ में बनाने वाला हूँ एक साथ, 6 ग्राफ एक साथ बनने वाले हैं। पी ए के साथ जो बच्चों रिलेशन था एक्स ए का और एक्स बी का, हम एक साथ देखेंगे। इसी तरीके से बच्चों जो पी एस का एक्स ए और एक्स बी एक साथ। नेक्स्ट बच्चों जो पीबी है उसका भी हम लोग एक्स ए और एक्स बी, इन सबके जो रिलेशन है वो हम एक ही ग्राफ के अंदर देखने वाले हैं। टोटल 6 ग्राफ बन जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, भी चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सारे के सारे बच्चों जो ग्राफ आते हैं वो लीनियर ही आते हैं, ये बिल्कुल फिक्स है। स्टेटमेंट अच्छा बनता है यहाँ से कि जितने भी ग्राफ बनते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, लीनियर ग्राफ ही होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो पी एस इक्वल टू बच्चों क्या होता है, पी ए प्लस पी बी होता है, ठीक है। जिसमें हम लिख सकते हैं कि भाई एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1। ये बात आपको पता होनी चाहिए बिकॉज अभी मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है, ग्राफ के अंदर। तो पी एच इक्वल टू बच्चों वही पी ए नॉट इंटू एक्स, ठीक है। और इसके बाद में पीबी की बात करूं तो पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी। ये सारी बातें आपको अभी पता होनी चाहिए, ठीक है। और इन इन तीनों टर्म को लेके जो 6 ग्राफ बनने वाले हैं उसको मैं एक जगह बनाने वाला हूँ। तो चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलो, तो मैंने बच्चों क्या किया, कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इसको ऊपर नीचे हो रहा है हल्का सा, ठीक है, इस तरीके से समझो ध्यान से। तो इधर बच्चों मैंने क्या किया, मैं एक तरफ है, यस, इसके साथ मैंने यहाँ पे बेटा एक साइड लिया है यहाँ पे पी ए, ठीक है, और इधर अपन ने लिया है पीबी, ठीक है, ध्यान देते हैं। तो बच्चों इधर मैंने पी ए लिया है, तो मतलब इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो एक्स प्लस एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो इनिशियली बच्चों जो एक्स होगा उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे बन ली। अगर एक्स ए की बच्चों वैल्यू यहाँ पे बन ली है, ध्यान से समझना बात, नीचे आपके क्या मोल फ्रैक्शन आने वाले हैं, ए और बी के जो कंपोनेंट है वही आने वाले हैं। अगर मैंने इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू ए 1 लिया तो यहाँ पे आपका इधर एक्स कितना होगा, 0। अरे भाई आप इसको ऐसे समझो ना कि जो स्टेटमेंट हमारा क्या था, इसमें बेटा यही थे ना कि भाई पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स था, यही था। दूसरा आपका क्या था, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स भी था, अरे यही कुछ था। अगर बच्चों में एक्स की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, भाई जो मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 से अधिक तो नहीं हो सकता ना, 1 से कम होगा या 1 तक होगा, ठीक है, 0 से लेके 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो अगर बच्चों में एक्स की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, आप रिजल्टेंट देखो, अगर मैं एक्स की, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं पी ए प्लस पीबी को, तो पी एस बनता है, और पी एस तो पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पीबी होता है। और जहां पे हम एक्स ए प्लस एक्स बी को तो फॉलो करते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैंने एक्स ए की वैल्यू को 0 रखा तो एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन एक्स ए की वैल्यू 1 होगी तो कहीं ना कहीं वो 1 आने के लिए, मैक्सिमम आने के लिए स्टार्ट हो 0 से होगा ना। तो अगर आपने इधर इसको 1 लिया है तो आपको इधर से क्या लेना पड़ेगा, 0, बिकॉज पीए को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो पीए जो आपका वेपर प्रेशर फॉर ए कंपोनेंट जो पीए होगा वो यहाँ मैक्सिमम रिप्रेजेंट किया जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स को मैक्सिमम 1 लिया है। और जहाँ पे पीबी की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम डिफाइन होगी इस तरफ, तो वहां मैंने एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली आपकी 0 होगी। ये बात सभी को समझ में आ रही है, अरे क्लियर हो रहा, चलो
आप देखते हैं यहाँ पे इनके ग्राफ, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू यहाँ पे 0। स्टार्ट करते हैं बेटा, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे सपोज मान लो कुछ टर्म्स ले लेते हैं कि भाई इधर आपकी 0 है, देन यहाँ से आपका 0.1, ये 0.2, ये 0.3, इस तरीके से 0.7, 0. यहाँ पे ले लेते हैं 9, ये 0.8 ले लेते हैं, और इधर आपकी 0.1, कुछ इस तरीके से वैल्यू आपके यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे बेटा क्या है कि भाई यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी, तो वैल्यू पुट करने से एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, यस, एक्स की वैल्यू को अपन अगर 0 पुट करेंगे, तो जो पी है ना, पी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स, अगर एक्स को हम 0 पुट करेंगे तो भाई पी की वैल्यू क्या होगी, 0, और पी की वैल्यू बेटा 0 का मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, भाई ये पॉइंट होगा ना ओरिजिन, यहाँ से 0, तो 0 से स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे बच्चों क्या होगा, ये मैक्सिमम की तरफ शिफ्ट होगा, कुछ इस तरीके से। आप चेक करो, ये वैल्यू ऊपर इस तरीके से लीनियरली आपकी शिफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही। इसी तरीके से मैं सेकंड स्टेटमेंट लूं पीबी के साथ, तो अगर बच्चों मैं एक्स बी की तरफ चलता हूं, तो जब एक्स की वैल्यू 1, तो एक्स बी आपका कितना होगा, 0। ठीक है, और इधर एक्स बी क्या होगा, भाई पीबी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, तो इधर एक्स बी क्या होगा, मैक्सिमम उसकी वैल्यू 1 होगी। बाकी आप टर्म को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो 0. इस तरीके से, ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आप 0.9 होगी, इधर वैल्यू 0.1 होगी, इधर 0.8 होगी, ये एक्स बी को लेकर, बी कंपोनेंट को लेकर बात कर रहे हैं। तो अगर एक्स बी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0 होगी, तो पीपी बेटा इधर हम प्रेशर जो इसका जो आपका बी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है उसमें इधर इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा, एक्सटेंड करेगी कुछ इस तरीके से। आप बताओ मुझे, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करेगी। अभी आवाज समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये बच्चों किसको, पीबी को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको करेगा, पी ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ पी ए प्लस पीबी को, तो पीएस को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला पीएस को। अब ध्यान से देखना कि किसी भी पॉइंट को पकड़ लो आप, मैंने सपोज इस पॉइंट को पकड़ा, तो इस पॉइंट पे आपको किसकी वैल्यू पता चलेगी, पीए की, और इसको मैंने एक्सटेंड किया, देखना ध्यान से, ए की वैल्यू से सारी वैल्यूज पता चलती जाएंगी। ध्यान दो, ये बच्चों किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट होगी यहाँ पे, ये पीएस की होगी। ये वाली वैल्यू किसकी होगी आपकी, बताओ मुझे, ये वाली वैल्यू यहाँ से किसकी हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू, सॉरी जैसे आपकी वैल्यू हो जाएगी पीबी, है ना, ये आपकी पीबी की हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू आपकी पीए की होगी। मतलब एक ही मैंने पॉइंट एक्सटेंड किया है, और उसके आप देखो बेस पे, भाई ये जो आपका मोल फ्रैक्शन है ना, 0 पॉइंट मैंने यहाँ पे 0.9 0.85 लिया, तो 0.85 मोल फ्रैक्शन पे आप देखो तीनों की तीनों वैल्यूज डिफाइन हो रही हैं। पीबी की आपको पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर बी कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर ए कंपोनेंट, एंड टोटल वेपर प्रेशर वो भी आपको पता चल रहा है, एक ही पॉइंट पे पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप कहीं भी निकाल सकते हो। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, वो एक, इस ग्राफ से आप तीनों के तीनों जो आपकी वैल्यूज थी, टोटल आपके 6 ग्राफ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने अभी बोला था, रिलेशन बोला था। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, इस ग्राफ के क्वेश्चन आपके काफी बार बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई, क्लियर? ये ग्राफ कैसे बना, सभी को समझ में आया? बताओ बच्चों, आसान सा था बिल्कुल, कुछ डिफरेंट था नहीं इसके अंदर, सिंपल सा है। बट एक बात ध्यान रखना है कि लिक्विड फेज, हाँ लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, गाड़ी वहां बहुत बार फंसती है बहुत सारे बच्चों की, और बहुत सारे बच्चों को ग्राफिक समझने, जो अभी आपको बताया मैं, अभी आपको बिल्कुल अच्छे समझ में बैठ गया वो किस तरीके से आपको निकालना है। बट बात समझ में आएगी, क्लियर? डॉल्टन लॉ कहाँ लगाना है, जल्दी बताओ मुझे, डॉल्टन लॉ कहाँ लगाना है? डॉल्टन लॉ बच्चों वहां पे लगाना है वेपर फेज के अंदर। कहाँ लगाना है? वेपर फेज के अंदर। वेपर फेज में जब कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन निकालने की बात की जाए, तो आपको डॉल्टन लॉ ही लगाना है। और डॉल्टन लॉ जब बेटा लगाना है, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मैं आपको बता चुका हूं। इसको मैं बाई ओ बाई बी से रिप्रेजेंट किया था। कोई कंफ्यूजन किसी को? अरे यहां तक बात समझ में आ गई? चले बच्चों, न्यूमेरिकल, चलो न्यूमेरिकल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों ने लिया यहाँ पे कि इन ए ideal solution equal moles of benzene and toluene are present and vapor pressure of pure benzene and pure toluene are 0 तो नहीं करेंगे, 0 से बात नहीं, 200 कर लेते हैं, चलो 200 and 300 mm मिलीमीटर ऑफ मरकरी।
ठीक है, यस, mm ऑफ मरकरी। देन कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन C6H6 क्या होगा। थर्ड आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, ठीक है, दोनों कंपोनेंट के। तो आपको समझ में आया, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ फटाफट से, आप एक बार देखो ध्यान से। क्वेश्चन आपका है, इन ए आइडियल सॉल्यूशन equal moles of benzene and toluenes are present and vapor pressure of pure benzene and pure toluene is 200 and 300 mm of mercury, then calculate vapor pressure of solution, partial pressure of benzene and आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज के अंदर क्या होगा, दोनों कंपोनेंट का, ठीक है। सॉल्व करो इसे, क्या होगा। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। 250 आंसर आ भी गया है कुछ बच्चों का, यूज का आंसर आ गया है, बहुत सही यार, बिल्कुल सही, ग्रेट, परफेक्ट, आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल बेटा सही है। आपको पता है यहाँ पे NaNB दो कंपोनेंट है बेटा, एक कंपोनेंट आपका बेंजीन, एक कंपोनेंट आपका टोलिन। एक बेंजीन है, एक आपका टोलिन है, दोनों कंपोनेंट को आप पहले फिक्स कर लो, ये आपका बेंजीन है, ये आपका टोलिन है, ठीक है। तो बेंजीन टोलिन आप इसको Na और ए और बी मान लो, ए बी कंपोनेंट है ना, ये ए कंपोनेंट हो गया बेंजीन, वो आपका बी हो गया। Na की वैल्यू बच्चों कितनी, 1 मानेंगे, क्यों, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इक्वल मोल्स का मतलब 1 और 1 मान लो, यूनिटी, बेंजीन का भी 1 और टोलिन का भी 1, तो NaNB की वैल्यू 1 1 हो गई। तो x से निकालोगे मोल फ्रैक्शन फॉर बेंजीन, या ए लिख लो आप, 1/2 हो जाएगी। मोल फ्रैक्शन फॉर बी कंपोनेंट लाइक टोलिन, उसका भी आपका हाफ हो जाएगा, हाफ इसका मोल फ्रैक्शन। पीए नॉट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल सही देखा ना, प्योर बेंजीन, देखो वर्ड मैंने बोला था ना, प्योर वर्ड यूज किया गया है, तो प्योर का मतलब पीए नॉट और पीबी नॉट आपको दे रखा है। पीए नॉट की वैल्यू कितनी, 200, भाई बेंजीन के लिए मैंने ए माना था ना, टोलिन को मैंने बी माना था, बी फॉर बॉय है ना, यस बॉल, 300 उसकी आपको वैल्यू दे रखी है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को यहाँ तक, बताओ भाई जल्दी से। तो क्या होगा फिर यहाँ से, पीएस इज इक्वल टू पीए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, ठीक है, इंटू हाफ, मोल फ्रैक्शन होता है ना, पीए की बात कर रहा हूँ, पीए इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स लिख दिया मैंने, प्लस पीबी आता हूँ, पीबी इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्सबी, तो पीबी नॉट कितना यहाँ पे कितना जाएगा, 300, और इंटू आपका एक्सबी मतलब आपका हाफ, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 100, 2 से कैंसिल हो जाएगा, उधर ये 3 से कैंसिल 150, तो दोनों को ऐड कर देंगे 250 आंसर है पीएस की वैल्यू आ गई आपकी 250, ठीक है। सेकंड आते हैं, तो सेकंड बच्चों ने पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, तो उसकी पीए की वैल्यू, तो पीए इक्वल टू क्या होगा, पीए नॉट इंटू एक्स ए, ये होगा ना भाई। पीए नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 200, समझ में आ रहा है, इंटू एक्स बच्चों कितना हो गया, हाफ, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 100 इसका आ जाएगा, 100 आ गया ना। अरे बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही पीयूष, बिल्कुल सही, 100। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, वेपर फेज के अंदर, तो वेपर फेज के अंदर आपको बाई ए निकालना है, ठीक है। हाँ बाई ए निकालो, बाई बी निकालो, तो बाई ए कैसे निकाली जाएगी, तो बाई ए बच्चों निकाला जाएगा, ये दोनों बात समझ में आ गई, क्लियर, इन दोनों को मैंने स्टेट कर दिया आपको, फर्स्ट दोनों क्वेश्चंस को, पार्शियल प्रेशर पर बेंजीन एज वेल एज वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन। अब बात करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से बाई ए की बच्चों वैल्यू क्या होगी, तो पी ए डिवाइड बाई वेपर, वो आपका पार्शियल प्रेशर है फॉर ए कंपोनेंट, डिवाइड बाई पी एस टोटल प्रेशर, तो पी ए बेटा भी निकाला अपन ने, कितना आया था 100, डिवाइड बाई टोटल प्रेशर कितना आया था 250, इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, 10/25। अरे समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर, अरे बताओ सभी लोग, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, अरे यार ठीक है यार, डिवाइड कर दो ना यार, आप 5 से कर दो, 2/5 हो जाएगा, बाई ए की वैल्यू 2/5, ठीक है, 5 से कैंसिल कर देना, 10 को 25 को 2/5, तो बाई बी पूछेगा, तो बाई बी कितना होगा, वही निकाल सकते हो, 1 - 2/5 कर दो सीधा, तो बाई बी की वैल्यू बच्चों 3/5। सबको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन बेटा, इन ए सॉल्यूशन
CH3OH मैथनॉल, ठीक है, क्लियर, एंड एथनॉल C2H5OH and ethanol are present if partial vapor pressure of each are 240 and 360 किलो पास्कल, ठीक है, 240 and 360 किलो पास्कल. Then calculate the composition in terms of mole fraction in vapor phase. ठीक है, क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, प्लीज ध्यान से देखना. क्वेश्चन है बच्चों, इन ए सॉल्यूशन मेथनॉल है, एथनॉल है, दो कंपोनेंट है, आर प्रेजेंट इफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच आर 240 and 360 किलो पास्कल. देन कैलकुलेट द कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इन वेपर फेज. ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो. क्वेश्चन बहुत आसान है, सॉल्व करो. चलो आगे चलते हैं. तो बच्चों यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, लेट्स चेक. और इसको मैं एक बार सम अप करता हूँ, समझाता हूँ ऐसे. तो देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर आपको पीए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240. आप लिख लो, सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं करते हैं भाई, ठीक है. पीवी की वैल्यू क्या दे रखी है, 360, ठीक है. और उसके बाद बच्चों आपको पूछा है कहाँ पे, वेपर प्रेशर क्या है, वेपर फेज में. तो वेपर फेज के अंदर निकालना है, तो बेटा यहाँ से बाई है. तो बाई की वैल्यू क्या होगी, पीए डिवाइड बाई पीएस. तो पीए की बच्चों वैल्यू कितनी है, 240 ऑलरेडी है. नीचे बच्चों टोटल प्रेशर कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, 240 प्लस 360, दोनों को उठा के ऐड कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर बेटा बाई आ जाएगा. बाई भी निकालना तो 1 माइनस बाई कर देना, आंसर आ जाएगा. अरे समझ में आया सभी को, विदाउट बिल्कुल सही संदेश, गुड यार. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिया है मैंने यहाँ पे. ए सॉल्यूशन हैज 1:4 mole ratio of pentane to hexane. The vapor pressure of pure hydrocarbon at 20 degrees Celsius are 440 mm of mercury, ठीक है, for pentane and 120 mm of mercury for hexane, ठीक है, for hexane. और उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, the mole fraction of pentane in vapor phase would be. पहला ऑप्शन है 0.549, सेकंड ऑप्शन है 0.200, थर्ड ऑप्शन है 0.786 एंड फोर्थ बेटा है 0.478, ठीक है. कौन सा आंसर होगा, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं. इस सॉल्यूशन है 1:4. बेटा इनके मोल रेशियो दे रखे हैं, पेंटेन टू हेक्सेन, और वेपर प्रेशर प्योर आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो आपके पेंटेन और हेक्सेन 20 डिग्री सेल्सियस बच्चों फिक्स किया है. देखो 20 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया उसने. इस पे 440 mm मरकरी है पेंटेन, और आपका 120 आपका mm मरकरी है फॉर द हेक्सेन. तो मोल फ्रैक्शन पूछा है उसने वेपर फेज में. बार बार वेपर फेज में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से सॉल्व करना ही पड़ेगा. यस, बताओ भाई सभी लोग, आंसर आ जाएगा. चलो इसको होमवर्क ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, होमवर्क ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चल सकते हैं. चलो इसको ट्राई करना आप लोग. नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बच्चों जब बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने बच्चों बोला है कि ए जो कंपोनेंट है उसको मैंने लिया है सॉल्वेंट, ठीक है, और ये है बच्चों लिक्विड फेज में, और दिस इज वोलेटाइल इन नेचर.
बी कंपोनेंट जो लिया है मैंने वो लिया है सॉल्यूट, और वो है बच्चों आपका यहाँ पे सॉलिड, बिकॉज हम लोग बच्चों इस ऐसे सॉल्यूशन की बात करना चाह रहे हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड आपको देखने को मिलेगा। और ये बच्चों आपका है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। बिल्कुल जैसे बच्चों पत्थर, स्टोन, मार्बल, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। यस, तो अब इस केस में अगर मैं बच्चों बोलूं कि जो आपका नॉन वोलेटाइल है उसको कितना भी हीट करो, क्या वहां से बच्चों कोई आपको वेपर प्रेशर मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा भाई, वो स्टेट चेंज नहीं करेगा ना, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो बी जो कंपोनेंट है उससे आपको कोई भी प्रेशर, कोई भी वेपर प्रेशर, कोई भी पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ए से मिलेगा, वो आपके लिक्विड फेज में है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो मैं बच्चों देख सकता हूं कि वेपर प्रेशर लिक्विड का प्योर स्टेट के अंदर मैंने बच्चों ले लिया है सपोज पीए नॉट, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने बी कंपोनेंट की बात करूं तो इस सॉलिड का जो प्योर स्टेट के अंदर जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू बच्चों मानने मैंने पीबी, लेकिन जो पीबी नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी, जीरो होगी। क्यों क्यों जीरो बेटा होगी, आप बताओ मुझे। भाई उससे तो कोई बेटा वेपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा ना, वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो इसलिए इसके पीबी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। बिल्कुल नॉन वोलेटाइल है, बाकी पीए नॉट आपको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले सिंपल सा फॉर्मूला कि भाई टोटल प्रेशर निकालना है, रॉल्स लॉ से क्या था बेटा, पीटी इक्वल टू क्या था, पीए प्लस पीबी हम लिख सकते हैं, अरे बताओ। और गैसेस फेज की बात करें तो बेटा डाल्टन लॉ, तो पीटी इक्वल टू आपका पीए नॉट, भाई पीए का मतलब क्या हो जाएगा, पीए नॉट इंटू एक्स, और जो पीबी का मतलब होगा आपका यहाँ पे पीबी नॉट इंटू एक्स बी। अब बेटा यहाँ से जो लिखा है मैंने पीबी नॉट इंटू एक्स बी, अब इसमें से कौन सा टर्म बेटा आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म। क्यों? क्योंकि बच्चों जो आपका नॉन वोलेटाइल था वो बी कंपोनेंट था, सॉलिड था आपका, ठीक है। तो उसके लिए बेटा कोई प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा, तो आपकी पीबी नॉट की वैल्यू कितनी, ऑब्वियसली आपकी जीरो हो जाएगी, तो पूरा टर्म होल टर्म आपका जीरो, इसलिए आपका जो पीटी होगा दैट इज इक्वल टू निकल के आएगा पी नॉट इंटू एक्स। समझ में आया सभी को? तो मतलब अगर बेटा क्वेश्चन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उस केस में टोटल जो आपका प्रेशर होगा या टोटल जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके वोलेटाइल कंपोनेंट के थ्रू ही डिफाइन होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो जो पीटी होगा उसकी वैल्यू आएगी पी नॉट इंटू एक्स। समझ में आ गया? कोई डाउट? अब एक्सओ को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एन डिवाइड बाई एन इंटू कैपिटल एन, मतलब पीटी इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं पीए नॉट, एक्स से आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का मतलब कैपिटल एन डिवाइड बाई, भाई ए मैंने क्या माना था, ये आपका सॉल्वेंट था ना, ए अगर सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट के मोल्स को मैंने कैपिटल एन मान लिया, तो कैपिटल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बेटा नो डाउट कोई बात नहीं, आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल, लेकिन मोल फ्रैक्शन तो बच्चों होंगे ना उसके, तो इसलिए मैंने उसको स्मॉल एन लिख लिया, भाई मोल्स होंगे ना उसके, मैंने स्मॉल एन लिख लिया। बात समझ में आ रही है? अब इससे ग्राफ भी आते हैं, तो ग्राफ भी आप लोग बना सकते हो। तो ग्राफ कैसे आएगा, तो ग्राफ बच्चों सिर्फ किस पे, ए पे डिपेंड करेगा ना, तो बना लो आप यहाँ पे इस तरीके से। इधर बच्चों मैंने ले लिया, सपोज यहाँ पे वैल्यू मैंने ले ली है कि भाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इधर आपका एक्स ए कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वन, ठीक है। बाकी आपकी इधर एक्स बी की वैल्यू वन होगी, तो इधर आपका जो एक्स बी हो जाएगा वो जीरो। तो ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा जाएगा, आप चेक करके देख लो। भाई ए पे डिपेंड कर रहा है ना, ए पे डिपेंड कर रहा है तो ए का ही तो बच्चों मैक्सिमम आएगा, तो ये वैल्यू आपको यहाँ मैक्सिमम मिल जाएगी। तो इधर कोई ग्राफ शिफ्ट नहीं होगा, बस यही ग्राफ बनेगा जो आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? अमाउंट ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट पे ही डिपेंड करेगा, जो भी आपका टोटल प्रेशर जो भी आपका यहाँ पे क्रिएट होगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे सॉलिड बच्चों कैसा है, नॉन वोलेटाइल वाला केस है। क्लियर हो गया सभी को? यस। इसके बाद टाइम कितना होगा, एक सेकंड, चलो यार टाइम हो गया, ठीक है। तो हम लोग यही रखते हैं इसको, और कल बच्चों जब मिल लेंगे तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कल हम बात करेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, आपका पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन,